Morning, students. So today we are going to discuss about again about chapter 17, that is the national trade. So in last video we discussed about the introduction and the importance, right? Now we are going to start with the next topic, that is the factors of productivity, right? So you must know that when we talk of factors of productivity और हम उसे रिलेट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड से, सो इट डजेंट मीन विद द रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिसे हम प्रोडक्शन के फैक्टर कहते हैं, लाइक लेबर एंड सो ऑन. एक्चुअली इनडायरेक्टली ये क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड से, बिकॉज जब हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं देन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है. तो ऑब्वियसली हमारा जो लेबर होगा, कैपिटल होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होता है, राइट? सो क्योंकि हम क्या फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी होगी, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, और जब हम बढ़ाएंगे तो उससे हमारी कंट्री जो है उसकी ग्रोथ में हेल्प होगी, ठीक है? तो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. लेट्स सी द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. सो अर्ली 90s जो थी उसमें हमारी कंट्री ने एक बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज जो है उससे फेस टू फेस हुए इन टर्म ऑफ पॉलिसीज़, राइट? सो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज हुई, एंड हमने एक नया आइडिया ऑफ LPG, दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसे अडॉप्ट किया. एंड इसके पीछे का रीज़न यही था कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, ओके, उसे हम बना पाए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? सो अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैज़ बीन डन, कई सारे रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, जिसमें हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इंक्लूड थे, ट्रेड रिफॉर्म्स इंक्लूड थे, और सोशल रिफॉर्म्स ऑल्सो हैज़ बीन इंक्लूडेड, ठीक है, सो दैट वी कैन मेक आवर इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव, राइट? हम वर्ल्ड लेवल पर अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी, एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, राइट? सो ऐसा ही हम करने वाले हैं. इससे पहले का प्रॉब्लम ये था कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, के हमारा मेन कंसर्न था हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, राइट? एंड हमें फियर था कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ जो है क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है? क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसे ही था, राइट? इससे पहले ब्रिटिश हमारे यहाँ थे और उन्होंने जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप किए या जो भी बिजनेस था वो सारा फ़ायदा वो खुद लेकर के जा रहे थे, राइट? सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी पॉलिसी थी वो हमारी खुद की कंट्री के लिए थे, एंड हमने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, ओके? सो हमारा बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड वो कहाँ तक सिर्फ सीमित था, कंट्री तक, ओके? तो हाउएवर इट वाज, द थिंकिंग वाज गुड कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, बट वी शुड नो दैट कि अदर कंट्रीज यानी अब्रॉड से अगर हमारे ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है तो कभी भी हमारी किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टर नहीं हो सकती, ठीक है? सो 1991 के आसपास जो है इंडिया हैड फेस्ड द वर्स्ट क्रंच. वर्स्ट क्रंच मीन्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने फेस किया इन टर्म ऑफ फॉरेक्स. फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हम अबाउट डिफ़ॉल्टिंग क्या होता है, जिसके पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसा ना हो, राइट? लोन चुकाने के लिए पैसा ना हो. सो ऐसी कंडीशन में हम पहुंच गए थे, और ये रिज़ल्ट किसका था? ये रिज़ल्ट था हमारी डोमेस्टिक और जो एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज थी उनका, ठीक है? तो अब हमें नीड थी कि हम बहुत ही जल्दी कुछ चेंजेस करें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, सो दैट वी शुड नॉट फेस सच एनी कंडीशंस इन फ्यूचर, ओके? सो ये इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
जो लेकर के आए आइडिया ऑफ लिबरलाइजेशन। इट वॉज अ गिफ्ट ऑफ हिम टू आवर कंट्री, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो गई। सो व्हाट वाज डन इन दैट, इसमें लाइसेंस राज और जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम करने की कोशिश की गई। हमने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन ट्रेड एंड एमएनसीज मींस मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए इन ओपन अप किया। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को एंड फॉरेन कंपनीज़ जो हैं उनको हमने मौका दिया कि वो हमारी कंट्री में आएँ और अपनी इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस को सेटअप करें, बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री with vast natural resources, with a lot of मैन पावर। तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज जो है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स, बहुत थे। ठीक है, बट क्योंकि हम विद इन द कंट्री इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी पे वर्क कर रहे थे, दैट्स वाई इट इज़ नॉट बीइंग फास्टर, राइट। तो हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट नहीं था। सो इट वॉज अश्योर्ड कि ये जो हमारी नई पॉलिसी आई है उसमें हम फॉरेन कंपनीज़ को और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें कि वो हमारी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ करें और उसका फ़ायदा हमारी कंट्री को मिले। ठीक है, तो बहुत सारी जो बाउंड्रीज़ थी, बहुत सारी जो बैरियर्स थे बिज़नेस को लेकर के, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, और नाउ वी कैन सी दैट कि इसी का रिज़ल्ट है दैट वी आर गोइंग टू बी ग्लोबल लीडर इन फ्यू सेक्टर्स, राइट। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनको यूज़ करके हमने अपनी कंट्री को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, ट्रेड मार्केट हमारा काफ़ी बड़ा था, इसके साथ साथ हमने जो है वो ग्लोबलाइजेशन उसे भी अडॉप्ट किया, तो इससे हमारा मार्केट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, एंड इससे कई सारे फ़ायदे हुए कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ा, कंपटीशन होने की वजह से, ग्लोबल कंपटीशन होने की वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसे भी अच्छा किया गया, उसके स्टैंडर्ड बढ़ाए गए। ठीक है, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो एलपीजी का पॉलिसी था, ये हमारी कंट्री के लिए इट वाज अ बूस्ट फॉर आवर इकॉनमी, राइट। सो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। स्टिल देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। हालांकि इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, बट अभी भी हम जो फॉरेन ट्रेड है इन इंडिया, इट हैज़ बीन फेसिंग a lot few problems, right? So let's see ki what are those problems. First one is different trade patterns, right? तो different trade pattern refers to that कि हर कंट्री का ट्रेड पैटर्न यानी व्यापार का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, सो जब हम किसी कंट्री के साथ में ट्रेड एंड बिजनेस का रिलेशन रखते हैं, देन उस कंडीशन में वहाँ से आने वाली कंपनीज़ को और हम जब वहाँ पर जा कर के बिज़नेस करते हैं, दोनों ही साइड्स को जो है वो प्रॉब्लम फेस करना होता है। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी मेजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, दे ऑल्सो क्रिएट फ्यू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इट रेफर्स टू द वन साइडेड डेवलपमेंट, राइट। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कंट्री के अंदर, सो वी सी दैट कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनाई गई, तो हमने एक एक सेक्टर को जो है वो प्रायोरिटी दे करके पॉलिसीज़ बनाई, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा डेवलपमेंट था वो कैसा होगा, लॉपसाइडेड होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक यूनियंस। तो इकोनॉमिक यूनियंस जो है दे हैव देयर ओन व्यूज़, ठीक है, और कभी कभी वो अपनी खुद की कंट्रीज़ के लेकर कंसर्न होते हैं, अपने खुद के राइट्स को लेकर के कंसर्न होते हैं, दैट्स वाई it is also a problem for the foreign trade. Okay, next, national policy of development, obviously वहाँ पर प्रायोरिटी कंट्री साइड को दिया जाता है, मीन्स अपनी खुद की कंट्री को, तो कहीं ना कहीं इट क्रिएट सम बैरियर फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल मार्केट। के इसके अलावा प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो भी हमें फेस करनी होती है इन टर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। फ्यू अदर प्रॉब्लम्स सच एज जो भी हमारी बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ है उसने अभी भी इंटरनेशनल बिजनेस का जो भी इम्पोर्टेंस है उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है। इसके अलावा
इन्फ्लेशन, हाई प्राइजेस, ब्लैक मार्केटिंग। अगर कंट्री के अंदर ये सिचुएशंस हैं, राइट, सो ग्लोबल मार्केट में हमारी कितनी भी डिमांड हो, हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड इसके अलावा अगर हमने देखा है तो इन रिसेंट ईयर्स हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है उसने काफ़ी बैड सिचुएशन को फेस किया है। तो अगर ऐसी ही बैड सिचुएशंस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी तो हम अपनी खुद की कंट्री की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारी खुद की कंट्री के अंदर की नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, सो व्हाट अबाउट द एक्सपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, इसके अलावा पुअर बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू मैनर्स। ठीक है, तो पुअर बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो भी फॉरेन ट्रेड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।